बुद्ध चरित्र चंद्रोदय, 9वां सर्ग, फूलों के फंदे। बुद्ध चरित्र चंद्रोदय, 9वां सर्ग, फूलों के फंदे। राजधानी के उत्तर में एक विस्तीर्ण और चौकोर उद्यान था। वहाँ अनेक प्रकार के लता वृक्ष लगे हुए थे। पशु पक्षी प्रेम में पगे कीड़ा करते थे। वहाँ हर समय सब प्रकार के सुख भोग उपलब्ध रहते थे। उस उद्यान को नगर के लोग नंदवन कहते थे। वन सुंदर उपवन सार्वजनिक उपयोग के लिए नहीं था। अवसर पाकर उसमें केवल राज परिवार के लोग ही सैर करते थे। छंदक को पहले ही राजा का आदेश मिल चुका था, इसलिए वह राजकुमार को वहां ले आया था। उपवन की बहार देखकर कुमार बहुत हर्षित हुए। उनका चित्त चाव से भर गया और नेत्र शीतल हो गए। संध्याकालीन शीत मंद और सुगंधित पवन बह रही थी। एक सुंदर जलाशय के किनारे मनोहर लता मंडप बना हुआ था। राजकुमार को वह बहुत अच्छा लगा। राजकुमार उसी लता मंडप में फूलों के आसन पर बैठकर उदाई ने विधि पूर्वक उनका आतिथ्य किया। फिर उसने वहां पर एकत्रित वेश्याओं को संकेत दिया। उन्होंने कुमार को चारों ओर से घेर लिया। रमणीय पुरुष को सामने पाकर उन वेश्याओं ने उसे घेर लिया और लालास से भरकर छेड़छाड़ करने लगी। वाह भाई वाह। लालास से ऊपर कर छेड़छाड़ करने लगी। उनमें से एक युवती ने अंगड़ाई ली, अपनी आंखों को नचाते हुए उनकी आंखों के पास ले आई और कहने लगी, तुम तो मेरे मन में बसे हुए हो। लो मेरी आंखों में अपनी परछाई देख लो। अपने उरोजों को उधार कर दूसरी कहने लगी, मेरे इन फोड़ों में बहुत तेज पीड़ा है। कोई चिकित्सक नहीं मिलता, अतः इनकी टीस बढ़ती जा रही है। इन्हें मीज मसल कर इनका कसक को कौन निकाले। एक कहने लगी, जरा उस कबूतर को देखो, उस कबूतरी को किस प्रकार घेरता फिरता है। यह घात लगाकर उसे झुकाना चाहता है और उसके साथ काम कीड़ा करना चाहता है। इस दूसरी कहने लगी, उधर ठीक से देखो, वह नर अपनी मादा के पीछे पीछे चला जा रहा है। नर मादा के प्रभाव का निवारण नहीं कर सकता, तभी तो वह चकवे को नाच नचाए जा रही है। अपने गालों को कोसते हुए और होठों को भींचते हुए एक तरुण मधुर मुस्कान कर बोली, जो सेब को सूंघता नहीं और जो दाख को देखता नहीं, ऐसा तोता भला इस संसार में कौन सा फल चखता होगा। दूसरी कहने लगी, ऐसा पुरुषार्थ पाकर लज्जाते हुए क्या तुम्हें लाज भी नहीं आती। अगर खुलकर बोलने में शर्म लगती है तो चुपके से कान में लगकर बता दो कि तुम्हें कौन पसंद है। नदी के किनारे प्यास के मारे प्राण क्यों देना चाहते हो। उनकी बात सुनकर राजकुमार को तिरछी नजरों से देखते हुए सभी बालाएं मुंह फेर कर हंस पड़ी।
ऐसा लगा मानो सैकड़ों मुक्ता माला टूट कर छर्रा पड़ी। इस प्रकार हास प्रयास करके उन युवतियों को कुछ संतोष हुआ। राजकुमार को उन पर क्रोध नहीं आया, बल्कि उन्हें देखकर बड़ी दया आई कि इन्हें अपना भविष्य दिखाई नहीं देता है। काल के प्रभाव से वृद्ध होने पर इनका शरीर बिल्कुल कुरूप हो जाएगा। दर्पण देखकर मुख दूर भागने लगेगा। तब इनका रूप गर्व चकनाचूर हो जाएगा। पूरे चर अचर प्राणी काल के ग्रास हो जाएंगे। कोई पानी में डूबकर भी न बचेगा। संसार के लोग जानबूझकर अनजान कैसे बन जाते हैं। संसार के सभी जीवधारी भोग विलास में लीन हैं। संसार की परम विचित्र लीला देखकर कुमार के मन में विशेष शोम हुआ। भूखे काल रूपी बाज को सामने देखकर काम रूपी कबूतर हृदय में सहम कर सूख गया। कुमार को तारने के लिए आई हुई युवतियां करोड़ों कलाएं करके भी उन्हें तार नहीं पाई। अंत में वे आंखें नीची करके उदास मुख से मन मारकर वहां से चली गई। उस वे सब उदाई के पास आकर उदास होकर बोली, आज हम सब नवयुवतियों की बड़ी मान हानि हुई है। हम लोग तो तरह तरह के हाव भाव का प्रदर्शन करती है, पर उन्हें हमारे मधुर मुनहार अच्छे नहीं लगते। बकरियों के तो प्राण ही निकले जा रहे हैं, पर शेर को जरा भी स्वाद नहीं मिल रहा है। चाहे कोई पत्थर पर दूब उगा दे, बबूल के बीज बोकर आम के फल चख ले, बालू को पीस कर घी बना ले, तब भी कुमार के बंजर हृदय में काम भाव उत्पन्न नहीं हो सकता। उनकी बात सुनकर उदास हो गया। वह राजकुमार सिद्धार्थ के पास जाकर उन्हें शिक्षा देने लगा। हे मित्र, आज तुम इस प्रकार प्रतिकूल कैसे हो गए? क्या तुम्हें नारी के प्रभाव की जानकारी नहीं है? काम मोहित होने पर प्रजापति चाम की पहचान नहीं कर पाए और उन्होंने अपनी पुत्री सरस्वती के साथ ही सहवास किया। मोहिनी को देखकर शंकर ऐसे बावले हो गए कि मतवाले भैंसे के समान कामातुर होकर उसके पीछे दौड़ पड़े। विष्णु ने जलंधर की पत्नी के साथ छल करके उसका सतीत्व भंग कर दिया। जब तरुण जंधावती को देखकर विशेष रूप से कामुत्तर हो गए, तो उसे पाने की आशा में मंडाल ऋषि ने लाश ढोने में भी कोई संकोच नहीं किया। घृताची नाम की अप्सरा को पाकर उनका हृदय हर्षित हो गया और विश्वामित्र 10 वर्ष तक उसके साथ रमण करते रहे। इंद्र ने छल बल से अहिल्या को प्राप्त करके उसे अपने अंग में भरकर उसके साथ समागम किया। चंद्र ने अपनी गुरु माता को अंक में भरकर उसके साथ रमण किया। उसने होने वाली बदनामी की भी कोई परवाह नहीं की। अपने छोटे भाई की पत्नी ममता पर मोहित होकर देवगुरु बृहस्पति ने उसके साथ बलात्कार किया। धीवर पुत्री मतगंधा पर आसक्त होकर पराशर ने नौका में ही उसने सुंदरी के साथ रमण किया। चांडाल कन्या से संभोग कर वशिष्ठ
को बड़ा संतोष मिला, जिसके फलस्वरूप कपिल का जन्म हुआ। विश्वचारी नामक अप्सरा को जंगल में अकेली पाकर राजा ययाति ने उसे गले से लगाकर संभोग किया। भरद्वाज भरत भरद्वाज ने घृताची नामक अप्सरा से प्रसंग करके द्रोण को जन्म दिया। राजा पुरोरवा ने इंद्र से उर्वशी को मांगकर अपना काम बनाया। उसके साथ रमण करके उसने आयुष नामक पुत्र पैदा किया। विश्वामित्र ने मेनका के साथ संभोग किया। दोनों के योग से शकुंतला का जन्म हुआ। वरुण ने जब उर्वशी के साथ रमण किया तब उनके वशिष्ठ नामक पुत्र पैदा हुए। इस संसार में ऋषि मुनि देव दानव गंधर्व आदि सभी काम के प्रभाव से प्रभावित होते रहे हैं। उन्होंने लोक लज्जा भय और संदेह का परित्याग करके वर्जित संभोग कर्म किए हैं। उन्हें तो अपकर्म करने में भी सोच नहीं हुआ, पर तुम्हें शुभ कर्म करने में भी संकोच हो रहा है। राजकुमार वेश्याओं के साथ रति क्रम की परंपरा तो सब प्रकार से उचित है। ऐसा करने में न कोई दोष है न कोई लोक भय है। हे राजकुमार, तुम्हें बहुत मादक रूप मिला है। तुम्हारी जवानी भी नशीली है और तुम ऐसी कायरता मत करो। तुम्हारी इच्छा हो उसे भुजाओं में भर लो, उससे सहवास करो, किसी से मत डरो। हे राजकुमार, अगर तुम्हें गणिकाओं के साथ रमण करने की इच्छा न हो तब भी उनके साथ नीरस व्यवहार मत करो। अधिक न कर सको तो उनके साथ ऊपरी प्रेम प्रदर्शन ही करो। उनका चुंबन लो, ललक कर भुजाओं में भर लो, मधुर मुस्कान के साथ रसीली बातें करो, उनके गाल चबा लो या छाती दबा दो। हे कुमार, जिस पुरुष को काम कला के सुंदर दांव पेश आते हैं उसके वश में सैकड़ों स्त्रियां रहती है। खुदाई के इन विषय और विरुद्ध उपदेशों को सुनकर राजकुमार सिद्धार्थ विनम्र और श्रेष्ठ वचन बोले। हे मित्र, इस संसार में जिसे जैसी दृष्टि मिली है उसे उसी प्रकार दूर या पास तक दिखाई पड़ता है। तुम्हें कुछ अधूरी दृष्टि मिली है। तुम पास में तो देख लेते हो पर दूर की बात नहीं सोच पाते। मुझे कुछ क्षीण दृष्टि प्राप्त हुई है। यह सुखदायक सृष्टि मुझे दुख से जलती हुई दिखाई देती है। संसार में अनेक सुख भोग मुझे जहर मिले हुए पकवान के समान जान पड़ते हैं। आज नगर में घूमते हुए एक नई गली पाकर जब मैंने वहां जाकर देखा तो मुझे अजीब दृश्य देखने को मिला। उसे देखकर मुझे बड़ा खेद हुआ। इस संसार के मनुष्य के बीच बड़ा भेदभाव है। कुछ लोग पूंजीपति हैं, लेकिन बहुत से लोग बिल्कुल कंगाल हैं। इन्हें बड़ा सुख है पर उन्हें बड़ा दुख है। इसी तरह तो भोजन के लिए 56 प्रकार के व्यंजन है, पर दूसरी तरफ सूखी रोटी भी नहीं है। एक ओर तो वस्त्रों के अंबार लगे हुए हैं, दूसरी हुई फटी लंगोटी भी नहीं है। एक ओर तो आकाश को छूने वाले सुंदर भवन हैं, पर दूसरी ओर घास फूस के झोपड़े बने हुए हैं।
आर्थिक विषमता के साथ साथ सामाजिक विषमता भी कम नहीं है। समाज में जात पात और छूत अछूत के भेदभाव भी बहुत है। पूरा मानव समाज 12 बाट हो गया है। ऊपर से अनेक असहा देवी दुख भी है, जिन्हें संपूर्ण देवी सृष्टि को भोगना पड़ता है। भयंकर रोगों से ग्रस्त होकर लोग असहाय यंत्रणा भोगते हैं। मृत्यु निरंतर सर के बीच नाचती रहती है। वह सबको मसलकर कीचड़ में मिला देती है। सब दुखों को देखकर भी तुम नहीं देखना चाहते। मुझे भोग सुख भोगने को कहते हो। मुझे भोग सुख भोगने को कहते हो। जहाँ चारों ओर आग लगी हो, वहाँ कोई सुख सुख से कैसे सो सकता है। जहाँ आंखों के सामने बब्बर शेर मुंह खोले खड़ा हो, वहाँ मीठे व्यंजन किसे अच्छे लगते हैं। जिसका कच्छप हृदय वज्र के समान कठोर है, वही अपने मन को संयत करके सहवास कर सकता है। जो व्यक्ति यमराज के फंदे में पड़कर काम सुख लेता है, उसका सूर्य सराहने योग्य है। इस संसार में काम सुख भोग कर जो लोग यमलोक जा चुके हैं, उनकी तो कोई गिनती ही नहीं है, उनका तो कोई हिसाब ही नहीं है। तुम व्यर्थ ही उनके नाम गिन रहे हो। जो संसार में सुख भोग कर अमर हो गया हो, यदि ऐसा एक भी आदमी हो, तो तुम मुझे उसका नाम गिना दो। तुम मेरी 3 शर्तें पूरी कर दो कि न तो मैं कभी मरूं, न कभी बूढ़ा होऊं और न कभी रोगी होऊं, तो फिर मैं सुख भोगी बन जाऊंगा। नहीं तो फिर मुझे काम सुख से व्रत मानकर काम वासना को बढ़ाने वाली बातें मत करो। आंतरिक लगाव के बिना प्रेम का ऊपरी दिखावा तो एक नाटक है, जो मुझे अच्छा नहीं लगता। प्रेम का दिखावा करने से कोई लाभ नहीं होता, बल्कि हानि होती है। संसार को धोखा देना मुझे पसंद नहीं है। राजकुमार सिद्धार्थ के निषेध करने वाले 2 टूक वाणी सुनकर मंत्री हाथ मलते हुए बोला, राजा ने मुझे जैसा आदेश दिया था, उसे शिरोधार्य करके अपनी बुद्धि के अनुसार मैंने वैसा ही किया था। हे युवराज, अब आपके द्वारा जैसा आदेश मिला है, भविष्य में वैसा ही कार्य करूंगा। मान मर्दित उदाई ऐसा कहकर चुप हो गया। उसी समय सूर्यास्त हो गया। संध्या का समय आया हुआ जानकर राजकुमार ने उससे चलने के लिए अनुमति मांग ली। उदाई ने अनुमति लेकर राजकुमार कुछ संकोच के साथ उपवन के मुख्य द्वार की ओर चल पड़े। उदाई ने उन्हें रथ पर बैठाकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया। राजकुमार की उंगली का संकेत पाकर सारथी राजमार्ग पर घोड़ों को बढ़ाते हुए राजमहल की ओर चल पड़ा। सारथी ने वायु वेग से रथ को आगे बढ़ाते हुए शीघ्र ही राजमार्ग पर पार कर लिया। राजमहल के द्वार पर पहुंचकर राजकुमार रथ से उतर पड़े। दोस्तों, ये था आपका बुद्ध चरित्र से चंद्रोदय बनते जी का 9वां सर्ग, फूलों के फंदे। दोस्तों, बुद्ध
चैत्र चंद्रोदय, फूलों के फंदे।